बोलो बोलो अपने अपने पूज्य माता पिता की जय। हर पल हरदम खुशी देती है माँ, हर पल हरदम खुशी देती है माँ, अपनी जिंदगी से नहीं जिंदगी देती है माँ। इसलिए भगवान से बढ़कर माँ की पूजा करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने हमें जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। मेरी माताओं, तो इस तरह माँ ने कहा, पार्वती माता कहती है मत पुत्रो यदि जीवित तदा संहरणम नहीं। मेरा पुत्र जिंदा हो जाए तत्काल उसको जीवित करो। और फिर कहती है तुम्हारे बीच में तुम लोगों के मध्य में मेरा पुत्र प्रथम पूज्य बने, पहली पूजा मेरे बेटी की हो, तभी ये संहार तब तो रुक जाएगा, तब ये संहार नहीं होगा। और इतना ही नहीं, आज से जितने देवता हैं सबका अध्यक्ष बने मेरा बेटा, गणेश सर्वाध्यक्ष बने। और यदि तुम लोग ऐसा कर सकते हो तभी सृष्टि में शांति हो सकती है, अथवा तुम लोगों को कभी सुख मिलने वाला नहीं है। मेरा पुत्र जिंदा हो, मेरा बेटा प्रथम पूज्य बने, और तुम सबों के बीच में मेरा बेटा सर्वाध्यक्ष हो, तभी शांति आ सकती दुनिया में। सारे देवताओं ने जाकर के सज्जनों भगवान शंकर के हर के आगे जाकर के निवेदन किया है। सारे देवताओं ने भगवान शंकर से कहा अब क्या करें हैं? तो सुन करके भगवान शंकर प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के भगवान शंकर बोले प्रोवाचिते सुराच्छ्रुत्वा शिवश्चापि तथा पुनः कर्तव्यम च तथा सर्वलोक स्वास्थ्यम भवेद्य। भगवान शंकर कहते हैं भाई जो कह रही है माँ, जो कह रही है पार्वती कह रही है, वो हम सब लोगों को कर लेना चाहिए। इसी में सबका भलाई है, इसी में जगत का कल्याण है। एक काम करो, भगवान कहते हैं उत्तरश्याम पुनर्वाता प्रथमम यो मिलेदिह तच्छीरस्य समाहृत्य योजनीयम कलेवरे। उत्तर दिशा की ओर जाओ, और जो जीव सबसे पहले मिले उसी को पकड़ के सबसे पहले ले आओ, उसका सिर काट करके लाओ, इसके देह में जोड़ दो, इसके धड़ में जोड़ दो। मेरी माताओं, भगवान शंकर की आज्ञा का पालन किया सारे देवताओं ने। उत्तर दिशा की ओर एक गज शावक बाल हाथी का छोटा बच्चा देवताओं ने उत्तर दिशा की ओर गया, और जाकर के उस नन्हे से हाथी के बच्चे के सिर को उठा के ले आए। एक दंत है, छोटा बच्चा है ना, अभी एक दांत निकला हुआ है मेरी माता बहनों। तो एक दांत वाली उस हाथी के बच्चे को ऐसी आज्ञा दिया, हम सारे देवताओं ने वैसा किया। अब आगे क्या करना है प्रभु, वो सब आप उस काम को करिए। इसके बाद शिव के गण और देवता सुखपूर्वक सुशोभित हुए। शिव जी ने जैसा कहा वैसा ही उन लोगों ने पालन किया। तब भगवान ब्रह्मा विष्णु आदि देवगण अपने निर्गुण निराकार परमेश्वर ब्रह्म ईश्वर यानी शिव को प्रणाम किया, और भगवान शिव को प्रणाम करके बोले प्रभु जिस प्रकार हम महात्मा लोग आपके तेज से उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार आपका तेज वेद मंत्रों के प्रभाव से इस बालक के शरीर में प्रवेश कर जाए। जैसे सारी सृष्टि, जैसे सारे देवता हम आपके तेज से हम प्रकट हुए हैं, इसी तरह आपका तेज मंत्र शक्ति के द्वारा इस मृत गणेश के शरीर में प्रवेश कर जाए। प्रभु बस इतनी सी कृपा कर दो। ऐसा कहकर के देवताओं ने जल को वेद मंत्रों से अभिमंत्रित किया है,
और मंत्र मार कर बच्चे के ऊपर में जल का छींटा दिया और जैसे जल का छींटा पड़ा है मेरी माताओं, वो मृत गणेश जी महाराज चैतन्य होकर के, जिंदा होकर के मेरे गणेश भगवान प्रकट हो गए। बोलो गौरी पुत्र गणेश जी महाराज की जय, बोलो लंबोदर महाराज की जय, नमः पार्वती पतये हर हर जैसे कोई सोया हुआ बालक सहज में ही सो करके अपनी नींद से जाकर के उठ बैठता है, ऐसे ही मेरी माताओं गणेश भगवान चैतन्य होकर के, जिंदा होकर के खड़े हो गए। उस समय परम सुंदर हाथी के मुख वाले चेहरे में लालिमा है, लाल वर्ण है, प्रसन्न मुखमंडल वाला है, तेज से भरा हुआ अद्भुत सुंदर आकृति वाला है। मेरी माता पार्वती का दुष्ट नष्ट हो गया। अपने जब पुत्र को देखी इस रूप में तो माता पार्वती प्रसन्न हो गई। सारे देवता आनंद चित्त हो गए, संकट मुक्त हो गए सारे देवता। नारद जी ने प्रश्न किया है, हे पिताजी, अपने पुत्र को जिंदा देख करके माता पार्वती ने आगे क्या किया, कृपा करके उसके बारे में प्रकाशित करिए। भगवान ब्रह्मा बोले, बेटा सुनो, अपने पुत्र को जब जिंदा देखी तो माता खुशी के मारे देवताओं को जो आज्ञा देती, जो करती, उसको सुनो। मैं उस महान उत्सव को कह रहा हूं, मैं देखा हूं आंखों, इसलिए बेटा मैं बताता हूं। गणेश जी महाराज जब जिंदा हो गए तो देवताओं ने सबसे पहले उस गणेश जी महाराज को गणों के अध्यक्ष पद पर अभिषेक कर दिया है। गणेश जी महाराज को गणाध्यक्ष के पद पर उपस्थित कर दिया गणेश जी को, और सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया। बोले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। गणाध्यक्ष, गणेश जी का पहला पद है गणाध्यक्ष। शंकर जी के जितने गण हैं सबका अध्यक्ष प्रेसिडेंट बना दिए गणेश भगवान को। और उसके बाद भगवती माता पार्वती ने अपने पुत्र को अभिषिक्त किया। जैसे अभिषेक देखी है प्रसन्न हो गई, दोनों भुजाओं से बालक को गोद में लेकर के चूमने लगी। माता जगदम्बा पुत्र को प्रेम करने लगी और नाना प्रकार के वस्त्रों से अपने पुत्र को सुसज्जित करती है। नाना प्रकार के अलंकार गणेश जी को और माता पार्वती प्रदान करती है। अनेक प्रकार की सिद्धियों से उस बालक का पूजन करके दुखों को दूर करने वाली अपने कल्याणकारी हाथ से मां ने अपने बेटे का स्पर्श किया है। देखो, बोलो श्री गणेश भगवान की जय, बोलो श्री कार्तिक जी महाराज की जय। वाह, ताली बजाओ, कंजूसी क्यों? क्या सुंदर भाव है। कार्तिक महाराज और गणेश जी का दिव्य दर्शन। बच्चे लोग बैठो, बेटा सब लोग बैठो, सामने से हटो, दूर सब लोग बैठो, शांत है ना, हल्ला मत करो बेटा। तो इस तरह से देखो गणेश जी पधारे अपने भैया के साथ, और माता ने वरदान दिया। मेरी माता अपने पुत्र के माथे को छुआ, गाल को चुमा है, और माता ने वरदान दिया और क्या कहा, सुनना बेटा, मेरी सोना, तुमने बहुत कष्ट उठाया है, मेरे कारण तुमको इतना कष्ट उठाना पड़ा, तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। पुत्र तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो बेटा। तुम संसार में जितने देवता हैं उन देवताओं सबसे पहले पूजे जाओगे और जिंदगी भर दुख रहित रहोगे। मैं आशीर्वाद देती हूं, क्योंकि इसमें तुम्हारा मुखमंडल पे सिंदूर दिखाई दे रहा है, इसलिए संसार में भक्तों के द्वारा तुम सिंदूर से पूजे जाओगे। माता ने आशीर्वाद दिया है, तुम्हारे मुखमंडल में सिंदूरी कलर है, इसलिए तुम सिंदूर से सदा पूजित होगे।
जो मनुष्य पुष्प चंदन सुगंधित द्रव्य इत्र उत्तम नैवेद्य विधि पूर्वक आरती पान और उसमें दान रुपया पैसा परिक्रमा और नमस्कार विधान से जो तुम्हारी पूजा करेगा संसार में उसे समस्त सिद्धि की प्राप्ति होगी। माता कहती कोई संदेह नहीं, इतना ही नहीं तुम्हारे पूजन से बेटा संसार के जितने विघ्न हैं सब अनायास नष्ट हो जाएंगे। मेरे लाल तुम मेरे दूसरे पुत्र हो। इस तरह से माता रजा ने आशीर्वाद दिया है, सबको शांति हो गई। उस समय इंद्रादि देवता प्रसन्नता से शिव की स्तुति करके और भगवान शंकर के पास ले गए। उस नन्हे से बालक को गणेश जी महाराज को ले गए और शिव जी के सामने ले जाकर के मेरी माता अरुणो देवताओं ने भगवान गणेश जी महाराज को भगवान शंकर के गोदी में स्थापित किया है, शंकर जी के गोद में डाल दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शंकर जी ने बड़े प्यार के साथ अपने बेटे के सिर पे हाथ रखा है, हाँ, और आशीर्वाद देते हुए कहा गणेश तुम मेरे दूसरे पुत्र हो बेटा। कार्तिक मेरा बड़ा पुत्र है, गणेश मेरा छोटा दूसरा पुत्र है। मेरी माता अरुणो तब से गणेश ने भी उस समय भगवान गणेश जी उठे हैं और भगवान शंकर के चरणों में, माता पार्वती के चरणों में और भगवान विष्णु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया है मेरी माता अरुणो। और प्रणाम करके सब ऋषियों के सब देवताओं को गणेश जी ने संबोधित करके कहा देवताओं आप सब लोग मेरे अपराध को क्षमा करें, मुझसे गणित देखो विद्या विनयेन शोभते। गणेश जी को विद्याओं के स्वामी कहा जाता है। विद्यार्थी लभते विद्यान। गणेश भगवान की स्तुति में शब्द आता है जिनको विद्या चाहिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की पूजा करो। और विद्या की शोभा विनम्रता से भगवान गणेश ने हाथ जोड़ के कहा देवताओं आप सब लोग मेरा अपराध क्षमा करें, अभिमान के कारण ऐसा होता है, इसलिए देवताओं आप मुझे क्षमा करिए। सारे देवता खड़े होते हैं मेरी माता और भगवान ब्रह्मा ने विष्णु ने और हर ने शंकर ने सबने खड़े होकर उस बच्चे को वरदान दिया है। क्या वरदान दिया? देवताओं ने कहा जैसे त्रिलोक में 3 देवता प्रसिद्ध है ब्रह्मा विष्णु महेश, हम पूज्य हैं, इसी तरह पुत्र संसार में गणेश महाराज भी प्रथम पूज्य होंगे। तीनों देवताओं के समान ये भी पूजनीय कहलाएंगे, ये भी पूजे जाएं। ये तीनों देवताओं ने आशीर्वाद दिया। हम लोग प्राकृतिक देवता हैं, मौलिक देवता हैं, इसी प्रकार ये भी प्राकृत है। गणेश विघ्नों का हरण करने वाला, सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाला। ब्रह्मा विष्णु महेश ने घोषणा करके कहा सबसे पहले इनकी पूजा करके मनुष्य, फिर बाद में हम देवताओं की पूजा करें। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करो, उसके बाद फिर हमारी पूजा करो, तब तो तुम्हें संपूर्ण फल मिलेगा पूजा का। और कहीं हमारी पूजा करके बाद में तुमने गणेश का पूजन किया तो ये पूजा का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। स्पष्ट कहा है देवताओं ने। मेरी माता और गणेश भगवान के फिर सारे देवताओं ने, 1 मिनट बैठिए दीदी हो, 1 मिनट बैठो, हम आपको भेजने की व्यवस्था कर देंगे, बैठो। यहीं से आपके लिए गाड़ी मंगवा देंगे और बिल्कुल हम ही छोड़ने जाएंगे पोटिया कल आज हमारी बहनों को। हो ही गया है पूरा, आप खड़े होंगे तो फिर बहुत सारे लोग चले जाएंगे। बहुत जल्दी में हूँ, 2 मिनट में समापन होने वाला है। तो ऐसा करके देवताओं ने सबसे पहले तीनों देवताओं ने गणेश जी की पूजा किया है और पूजा करके सिद्ध किया, शुभारंभ कर दिया कि आज से गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। सबने नाना प्रकार की वस्तुओं से पूजा की। उसके बाद विष्णु भगवान के द्वारा भी पूजित हुए। उसके बाद भगवान ब्रह्मा कहते हैं मैं एवं पार्वती पति भगवान शंकर ने उनकी पूजा किया, माता पार्वती भी पूजा करी, सारे देवता आदर के साथ और सब खड़े होते हैं।
उसी स्थान पर ब्रह्मा विष्णु महेश शिव ने एक साथ मिलकर के पार्वती की प्रसन्नता हेतु गणाध्यक्ष गणेश जी महाराज को उस समय सर्वाध्यक्ष शब्द से संबोधित किया। बोलो सर्वाध्यक्ष भगवान की जय। सबने अलग अलग वरदान दिया है। शिव जी कहते हैं पार्वती पुत्र मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं बेटा, कोई संदेह नहीं है। मेरे संतुष्ट होने से सारा जगत संतुष्ट हो जाता है, कोई विरुद्ध नहीं हो सकता। तुम बालक रूप से हो और शक्ति के महापराक्रमी परम तेजस्वी पुत्र हो, इसलिए सर्वदा सुखी रहो। हे बालक, विघ्नों के नष्ट करने में तुम्हारा नाम संसार में सबसे आगे होगा। तुम्हारा नाम आज से विघ्न विनाशक होगा। बोलो विघ्न विनाशक भगवान की जय। एक दंत गज वदन विनायक त्रिणी अनुरूप अनूप धरे। गणेश जी महाराज तुम विघ्नों के नाश करने वाले विघ्न विनाशक कहलाओगे पुत्रो हैं, और आज से तुम गणों के अध्यक्ष हो, सबके पूजनीय होगे। भगवान शंकर ने और पूजा विधि बतलाया है और आशीर्वाद प्रदान किया मेरी माताओं। और उसके बाद अप्सराओं देवताओं ने प्रसन्न होकर के अनेक प्रकार के गीत से वाद्यों से और बजा बजा करके नृत्य करते हैं मेरी माता बहनों। इसके बाद गणेश भगवान को फिर आशीर्वाद दिया शंकर जी ने। कहा देखो भादो महीना के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रोदय काल में बेटा तुम्हारा जन्म हुआ है और रात्रि के प्रथम पहर में गिरजा के चित्त में तुम्हारा रूप आविर्भाव हुआ है, इसलिए उसी दिन तुम्हारा उत्तम व्रत किया जाएगा। जो हम लोग गणेश पूजा करते हैं ना, भादो मास और शुक्ल चतुर्थी दिन दो बाहर पूर परे हैं। वो आरती मालूम है कि नहीं? आप लोग गणेश रखते होंगे। गणपति सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विघ्न टरे, तीन लोक 33 देवता द्वार खड़े सब अर्ज करे। जय देव जय देव। रिद्धि सिद्धि दक्षिण वाम विराजे, अरु आनंद सो चंवर ढूरे। धूप दीप नैवेद्य आरती, भक्त खड़े जयकार करे। जय देव जय देव। गुड़ के मोदक भोग लगत। ये पूरा आरती मुझे याद है क्योंकि मैं बचपन से इसको गाते आया हूं। भादो मास और शुक्ल चतुर्थी दिन दोपहर पूर परे हैं। सुजनो मेरी माता और बहनों, तो इस तरह से भगवान शंकर जी ने आशीर्वाद दिया और कहा भादो महीना के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय काल में उत्पन्न हुए हो, उसी दिन तुम्हारा व्रत किया जाएगा। उस दिन से लेकर के देखो साल भर होता है गणेश चतुर्थी व्रत, उस दिन से शुरू करके अगले साल फिर जब वही तिथि आता है तो वर्ष पर्यंत साल भर तुम्हारी जो पूजा करते हैं मेरी आज्ञा से, जो लोग एक संसार में अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर और पूजन सामग्रियों द्वारा एक साल तक गणेश चतुर्थी से लेकर अगले साल गणेश चतुर्थी तक जो तुम्हारी पूजा करता है वो अतुल सुख को संसार में प्राप्त हो जाते हैं मेरी माता बहनों। प्रत्येक महीना में गणेश चतुर्थी आता है। एक को विनायक चतुर्थी कहते हैं और एक को दो चतुर्थी आते हैं, कृष्ण पक्ष का और शुक्ल पक्ष का मेरी माता बहनों। तो प्रत्येक चतुर्थी में जो तुम्हारी पूजा करेगा वो तो माला माल होगा। माघ महीने में रमा नाम की जो चतुर्थी आती है ना, उसी दिन प्रातः काली स्नान करके ब्राह्मणों को निवेदन करें, दुर्वा से पूजन करें, उपवास करें। और मेरी माता बहनों, रात्रि के प्रथम पर उपस्थित होने पर स्नान करके मनुष्य को गणेश जी का पूजन करना चाहिए। धातु से, मूंगे से, सफेद अर्क से अथवा मिट्टी से गणेश की मूर्ति बना करके, धातु से, पीतल से, चांदी से। मूंगा का गणेश बना बुनाया मिलता है, मूंगे का गणेश मिलेगा। जौहरी के यहाँ सफेद अर्क मैंने फुड़हर के गणेश तो बने बुनाए मिलते हैं।
जो फुड़हर का पेड़ 12-15 साल का होगा कोई एक स्थान में, तो 15 साल के बाद उसके अंदर में जड़ में अपने आप गणेश जी प्रकट मिलते हैं मेरी माता और बहनों। पुराना से जो पुराना पेड़ है उसको खोद करके देखो, उसमें कान और सुर सब बने बुनाए मिलता है, उसको अर्क गणेश कहते हैं। तो मेरी माता और बहनों, मिट्टी से जो गणेश भगवान की मूर्ति बना करके प्रतिष्ठा करके और जो पूजन करता है मेरी माता और बहनों, नाना प्रकार के चंदनों से, पुष्पों से, यहां लिखा है स्पष्ट, गणेश भगवान की पूजा में विशेष रूप से दुर्वा का उपयोग होता है ना। गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, इसलिए दुर्वा की माला बना करके और भगवान गणेश को चढ़ाना चाहिए। 3 गांठ से युक्त होना चाहिए, वो 3 गांठ से मूल रहित जड़ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार 101 दुर्वा अथवा 21 दुर्वाओं का द्वारा स्थापित प्रतिमा का जो पूजा करता है, धूप दीप नाना प्रकार के नैवेद्य तांबूल अर्घ और प्रणाम करके स्तुति करता है, गणेश जी की पूजा करता है मेरी माताओं। और उसके बाद फिर बाल चंद्रमा का पूजन करता है। तुम्हारे पूजन के बाद गणेश चतुर्थी के दिन फिर बाल चंद्रमा का जो पूजन करता है ब्राह्मणों को, फिर वो प्रसन्न करता है, नाना प्रकार की सामग्रियों से मेवा मिष्ठान दे करके और बिना नमक के भोजन करना चाहिए और फिर विसर्जन कर देना चाहिए। गणेश जी का स्मरण करना चाहिए और अपने सारे नियमों का विसर्जन करो, गणेश जी का स्मरण करो। इस प्रकार से गणेश चतुर्थी का व्रत पूरा होता है। 1 वर्ष बीत जाए, उस व्रत की संपूर्णता के लिए फिर उद्यापन कराना चाहिए। 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, कलशों की स्थापना करके तुम्हारी मूर्ति की पूजा करें, वेदी में अष्टदल कमल बना करके और मनुष्यों को धन की कृपणता से रहित होकर के कंजूसी नहीं करना, वेद विधान से हवन करना चाहिए। इसके बाद मूर्ति के आगे 2 स्त्री, जो मूर्ति पूजा कर रहे हो ना, उसके आगे 2 सधवा सदा सुहागन स्त्री रिद्धि सिद्धि के रूप में और 2 छोटे छोटे बच्चे शुभ लाभ के रूप में, और बटुक ब्राह्मणों को फिर ऐसे विधान से पूजन कराना चाहिए और पूजन करके उनको भोजन कराएं, रात्रि में जागरण करें, प्रातः काल पूजन करें। इसके बाद गणेश जी से पुनः आने के लिए प्रार्थना करें। गणेश जी से पुनः आने के लिए आप गणेश रखते हो, लेकिन विधान क्या है उसका? विसर्जन करके ठंडा कर दिए। एक बात मैं आपको बताऊं, अब तो लोक व्यवहार है, मूर्ति बनी है तो ठंडा करना पड़ता है कि नहीं? लेकिन आपको बताऊं, लक्ष्मी और गणेश का कभी विसर्जन नहीं होता मेरी बात। कोई भी पूजा करो, कोई भी पूजा करो, कभी भी लक्ष्मी और गणेश का कभी विसर्जन नहीं होता। उस समय भले पंडित जी मंत्र लगा करके अच्छा छिड़क रहे हैं, गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर, विसर्जन भले कर देते हैं, लेकिन अगर ब्राह्मण को जानकारी है तो ब्राह्मण को कहलाना चाहिए अपने जजमानों से। गणेश जी का विसर्जन नहीं होता। गणेश जी के लिए कहा जाता है सुखम चिरम तिष्ठतु, हे गणेश जी आप सुख पूर्वक हमारे घर में, और मंत्र याद नहीं तो ऐसा बोला करो, आज से सीख जाओ, मंत्र याद नहीं है, पूजा वूजा करो सब। गौरी गणेश तो हर पूजा में रखते हो ना आप, तो हर पूजा में गौरी गणेश रखते हो, तो उसके बाद जब विसर्जन करते हो तो देवताओं से बोलो हे गणेश जी महाराज, आप माता लक्ष्मी, आप माता लक्ष्मी गणेश जी सहित कुबेर जी महाराज, रिद्धि सिद्धि सहित शुभ लाभ महाराज, हमारे घर में, व्यापार में, खेती में, खार में सदा सदा के लिए स्थायी रूप से निवास करें और बाकी देवता सम्मान पूर्वक अपने अपने धाम को प्रस्थान करें। सुखम चिरम तिष्ठतु, ये शब्द बोला जाता है, सुख पूर्वक हमारे चिरकाल तक गणेश जी महाराज हमारे घर में आप निवास करो, ऐसा करना चाहिए मेरी माता बहनों। फिर विसर्जन कर देना चाहिए, फिर ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना चाहिए, स्वस्ति वाचन कराना चाहिए। इस तरह गणेश और चतुर्थी का व्रत और होता है, पुष्पांजलि करके नमस्कार करना चाहिए मेरी माता बहनों। तो कहते हैं भगवान शंकर ने कहा जो इस व्रत को ऐसे विधान से और जान लो अच्छे अच्छे पंडितों से, अपनी सुविधा सरलता के अनुसार उसके समस्त कामना भगवान गणेश जी महाराज
पूर्ण करते हैं मेरी मातर्वणों। यहाँ स्पष्ट लिखा है, देखो, सर्वे वर्णे प्रकृतव्या, सारे संसार के सभी वर्ण के लोग भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी स्त्रियों को, माताओं को खास करके गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा तो सब कर सकते हैं, करते ही हैं, लेकिन माताओं को गंभीरता पूर्वक विशेष रूप से, स्त्री भस्चैव विशेषतः, माताओं को विशेष रूप से गणेश जी का पूजन करना चाहिए। अपने सुहाग की रक्षा के लिए, अपने हर कामना की पूर्ति के लिए राजाओं को विशेष पूजा करना चाहिए। मनुष्य जो जो कामना करता है भगवान उसके समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं मेरी मातार्विणों। एक स्तुति आता है, वो ये स्तुति जहां तक याद होगा रोज पढ़ा करो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। प्रणम्य सरसा देवम संकटनाशन गणेश स्तोत्रम, ये इसका हेडिंग है, बिल्कुल छोटा है। प्रणम्य सरसा देवम गौरी पुत्र विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धे प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजभक्तं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं निकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादश शैतानि नामानि त्रिसंयम यह पढ़ेंगर न च विघ्न भयम सर्व सिद्धिकरम परम। क्या मिलता है? विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम। गरीब को धन मिलेगा, विद्यार्थी को विद्या मिलेगी। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्राण, मोक्षार्थी लभेत गतिम। जपेद गणपति स्तोत्रम षड्वी मारसी फल मिल। 6 महीना तक स्तोत्र का पाठ करो, चमत्कार देख लो, मालामाल हो जाओ। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणे भ्यश्च लिखित्वा या समर्पेत तस्य विद्या भवे सर्वा गणेश प्रसादित। इस संकट नाशन गणेश स्तोत्र को जो लोग हाथों से लिख करके 8 ब्राह्मणों को बांटते हैं दान दक्षिणा दे करके, तो कहते हैं सभी विद्याओं से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसा दिव्य ये गणेश जी महाराज का पावन मंगल में। इसके बाद सब गणों ने गणेश जी को प्रणाम किया है मेरी माता और बहनों, नाना प्रकार के गिफ्ट दिए। और माता पार्वती तो प्रसन्न है मेरी माता और बहनों, उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा जी खुद कह रहे भैया मैं तो इतना खुश हो गया, मैंने एक साथ चारों मुख से गणेश जी को चूमा है भैया। चारों मुंह से गणेश जी कहते मैंने चारों मुंह से चूम लिया है। देवता दुदुम्बिया बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, बड़े बड़े गंधर्व गीत गाने लगे, आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी। इस प्रकार की प्रतिष्ठा होने पर सारा जगत गणेश जी की कृपा से सुखी होगा। महोत्सव होने लगा, सारा दुख नष्ट हो गया। बोलो गणेश जी महाराज की जय। मेरी माता और बहनों, देवता नाच नाच के बोले, क्या बोले? प्यारे मूसक में चढ़ के हे गणपति बाबा, प्यारे मूसक पे चढ़ के हे गणपति बाबा, गणराज आए हैं, आओ मिल के दर्शन हो मेरे आ जाए, आओ मिल के दर्शन करो गणराज आए। प्यारे मूसक पे चढ़ के ओ गणपति बाबा, में चढ़ के ओ गणपति बाबा आ जाए, आओ मिल के दर्शन करो गणराज, आओ मिल के दर्शन करे गणराज आए। गणपति जी आए, गणराज प्रभु आए, गणपति जी आए, गणराज प्रभु आए। उत्साह मनाओ, सब लोग आनंद मनाओ, नाचो कूदो, मस्त रहो मेरी बहनों। गणपति जी आए, गणराज प्रभु आए, गणपति जी आए, गणराज प्रभु आए। जय हो
गणपति जी मेरे आए, गणपति जी आए, गणराज प्रभु आए। ओहो गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ। धन धरी धन्य भाग हमारे, मूसक चढ़ कर लंबोदर पधारे। धन धरी धन भाग हमारे, मूसक चढ़ कर लंबोदर पधारे। मिलकर आवो सखा बंधु सारे, गणपति बाबा की आरती उतारे। मिलकर आओ सखा बंधु सारे, गणपति बप्पा की आरती उतारे। जय जयकारा लगाओ, झूम झूम गाओ, जयकारा लगाओ, झूम झूम नाचो। शर्माए देखो कृष्ण मेरे भगवान के उत्सव में कृष्ण भगवान भी आए हैं, सब लोग आनंद मना रहे हैं। आप सब लोग खड़े हो ना। गणपति जी आए, गणराज गणपति जी आए, गणराज प्रभु आए। ओ गणपति जी आए, गणराज प्रभु आए। गणपति जी आए, गणराज प्रभु आए। जय हो। बढ़िया उत्सव मनाओ, उत्सव मनाओ। बढ़िया पूजा करो। स्वागत द्वारे बनाओ घनेरे, राहों में आवो फूल बिखेरे। स्वागत द्वारे बनाओ घनेरे, राहों में आज फूल बिखेरे। कलियां चुन चुन हार बनाओ, आए आज सरकार मेरे। कलियां चुन चुन हार बनाओ, आए आज सरकार। प्यारे भजन सुनाओ, झूम झूम गाओ। प्यारे भजन सुनाओ, झूम झूम गाओ। प्यारे भजन सुनाओ, झूम झूम गाओ। भजन सुनाओ, झूम झूम गाओ। काहे घबराए आओ मिल के दर्शन करो, आओ मिल के दर्शन करो। गणराज आए, गणपति जी आए, गणराज प्रभु आए। गणपति जी आए, गणराज प्रभु आए। अरे देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। सुनो गणेश भगवान, गणपति को मना, गणपति को मना। हम लोग छत्तीसगढ़िया लोग हैं ना, तो छत्तीसगढ़ी में मनाओ ना। ओ गणपति को मना, गणपति को मना। प्रथम सुमर गणपति को, गणपति को मना, गणपति को मना। प्रथम तुमर गणपति को, ओ गणपति को मना, गणपति को मना। प्रथम सुमर गणपति को, गणपति को मनाओ, गणपति को मनाओ। प्रथम तुमर गणपति को। देखो अरे काकर पुत्र गणपति जी, काकर पुत्र गणपति जी। काकर श्री राम, काकर श्री राम। काकर पुत्र भैरव जी, काकर हनुमान, काकर हनुमान। प्रथम सुमिर गणपति को, काकर सुत गणपति जी। काकर श्री राम, काकर श्री राम। काकर सुत भैरव जी। ओ काकर
सुमिरे गणपति को, प्रथम सुमिरे गणपति को। अरे अरे प्रथम सुमिरे गणपति को, प्रथम सुमिरे गणपति को। ओहो प्रथम सुमिरे गणपति को, प्रथम सुमिरे गणपति को। अरे प्रथम सुमिरे गणपति को, प्रथम सुमिरे गणपति। ओ गणपति को मनाओ, गणपति को मनाओ, प्रथम सुमिरे गणपति को। ए भैया गणपति को मनाओ, गणपति को मनाओ, प्रथम सुमिरे गणपति को। ओ गणपति को मनाओ, गणपति को मनाओ, प्रथम सुमिरे गणपति को। गणपति को मनाओ, गणपति को मनाओ, प्रथम सुमिरे गणपति को। जय हो। गौरा के पुत्र गणपति, गौरी के पुत्र गणपति जी, ओ कौशल्या के राम, कौशल्या के राम, काली के पुत्र भैरव जी, अंजनी के हनुमान, अंजनी के हनुमान, प्रथम सुमिरे गणपति को। सुनो, समझ समझ के सुनना और सुन सुन के समझना, फिर नाचना। ओ हो गौरी के पुत्र गणपति, गौरी के पुत्र गणपति जी, कौशल्या के राम, कौशल्या के राम, काली के पुत्र भैरव जी, अंजनी के हनुमान, अंजनी के हनुमान, प्रथम सुमिरे गणपति को। अरे प्रथम सुमिरे गणपति को, प्रथम सुमिरे गणपति को। प्रथम सुमिरे गणपति को, प्रथम सुमिरे गणपति। अरे ओ गणपति को मनाओ, गणपति को मनाओ, प्रथम सुमिरे गणपति को। गणपति को मनाओ, गणपति को मनाओ, प्रथम सुमिरे गणपति को। ओ गणपति को मनाओ, गणपति को मनाओ, प्रथम सुमिरे गणपति को। गणपति को मनाओ, गणपति को मनाओ, प्रथम सुमिरे गणपति को। जय हो। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो लंबोदर महाराज की जय। आज कैलाश पर्वत आनंद भयो रे, पार्वती के गजानंद भयो। पार्वती के गजानंद भयो रे, आज कैलाश पर्वत आनंद भयो रे, आज कैलाश पर्वत आनंद भयो रे। पार्वती के गजानंद भयो। पार्वती के गजानंद भयो रे। ब्रह्मा जी आए, विष्णु भी आए, ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए। अरे ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए, ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए। लक्ष्मी के आए आनंद भयो रे, लक्ष्मी के आए आनंद भयो रे। पार्वती के गजानंद भयो। पार्वती के गजानंद भयो रे। अरे पार्वती के गजानंद
भी आए और सीता भी आए, सीता के आए आनंद भयो रे, सीता के आए आनंद भयो रे, पार्वती के गजानंद भयो रे, आज कैलाश पर्व आनंद भयो रे, आज कैलाश पर्वत आनंद भयो रे, पार्वती के पार्वती के गजानंद भयो रे, पार्वती के गजानंद भयो रे, पार्वती के गजानंद भयो रे। बोलो गजानन स्वामी की जय, लंबोदर महाराज की जय, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। आइए मेरी माताओं, सुंदर आरती करो, प्रसाद लेकर के सब लोग प्रस्थान करेंगे। कोटिया वाले दीदी लोग चले गए कि हैं प्रसादी, उनको प्रसाद दे देना, सब लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। और कल 9 बजे से कार्यक्रम शुरू होना है माताओं, 11:30 12 बजे के धोखे में मत रहना, 9 बजे सबको उपस्थित होना है। यहाँ पार्थिव शिवलिंग एक हम बनवा देंगे, घर घर से बना के लाने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ा सा सामूहिक पार्थिव शिवलिंग बनवाएंगे, एक साथ सब लोग रुद्राभिषेक करेंगे। फिर उसके बाद ये के पहले 9 बजे वेदी पूजन होगा नित्य की तरह, पंच वेदियों का पूजन, वहां रुद्राभिषेक वहां होगा, नहीं तो फिर सीधे यही करवाएंगे डायरेक्ट। और सब लोग 9 बजे आइए, भाव से जो लाना चाहते हैं, दूध लाना चाहते हैं, दही लाना चाहते हैं, बेलपत्र लाना चाहते हैं, जो लाना चाहते हैं आप वो सब लेके आइए जो आपके पास है। और नहीं भी है तो चिंता मत करना, यहाँ तो 5 लीटर दूध है, तो बढ़िया सा जोरदार अभिषेक करवा देंगे। सब लोग अपना हाथ लगा लेना उसमें। सामूहिक रूप में जन कल्याण सबके लिए, सबका है। केवल ये मानस मंडली की बहनें सामने आई हैं, लेकिन आप सबके सहयोग से ही हो रहा है ना, इसलिए सबको यहाँ शरीक होना चाहिए, सबको सम्मिलित होना चाहिए। लेकिन आप सबका है, आपने तन मन धन से सहयोग दिया है। फिर अभिषेक होगा, रुद्राभिषेक, उसके बाद हवन होंगे, यज्ञ होगा, फिर कपिला तर्पण होगा, फिर सहस्त्रधारा स्नान होगी। ये सब काम हमें 2 बजे तक कंप्लीट करना है, 1:30 से 2 बजे। उसके बाद तत्काल फिर विशाल भंडारे का आयोजन है। सब लोग सपरिवार आइए, भंडारे में प्रसाद पाना भगवान शंकर का। प्रसाद से जीवन के सारे अवसाद मिल जाते हैं, सारा डिप्रेशन खत्म हो जाता है। इन्हीं भावों से प्रसाद लेने जरूर आइएगा। आइए आरती करते हैं और फिर प्रसाद लेकर सब लोग प्रस्थान करिएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलो श्री महापुराण की जय। ओ जय शिव ओंकारा, मैंने भजे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरदान की धारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानंद चतुरानंद पंचानंद राधे, बोले पंचानंद राधे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विश्वाहन साजी, ओम हरे 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 महादेव। दोई भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोही, ओम हरे 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 महादेव। अक्षय माला बन माला, मुंडे माला धारी, ओए मुंडे माला धारी। चंदन भेद
चंदा चंदन मित मत चंदा भाले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे भोले बागा करे अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगी ओम हर 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 महादेव कर माते शुकमंडल चक्र त्रिशूल धरता कुल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव हम विष्णु सदा जानत अविवेका ओए जानत अविवेका प्रणवा चर के मते ओंकारे स्वर मते ए तीनों एका ओम हर 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 महादेव श्री काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी भोले नंदो ब्रह्मचारी नित्य उठे भोग लगावे शंकर जी के दर्शन पावे महिमा अति बारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरत जो कोई जन गावे बोले जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हरि मनवांचित फल पावी ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा ओ मन रट शिव ओंकारा ओ शिव पार्वती का प्यार ओ भोले भक्तों का रखने वाला ओ शिव बैल चढ़ने वाला ओ शिव औरत मिग डाला ओ शिव पीवत भंग प्याला ओ शिव रहते मत वाला ओ शिव खूनी जटा वाला जटा में गंगा निराजे माथे पे चंद विराजे ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव बोलो गौरी शंकर भगवान की जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सरितं नमामि भवं भवानी सरितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा
हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि ओम जलेन शीतलीकरणम चंद्रमा मनसो जात सब्जो सूर्य सूर्यदश प्राण सुखादग्निर्जायत। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि सन्तु प्रतिक्षणां पदे पदे। हरि ओम। हाथों में फूल ले ले, पुष्पांजलि भाव पुष्पांजलि भगवान को करें। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्याशन्नः तेहन महिमान सचंद्र द्रवुर्वेशाध्या सन्ति देवाः। सेवन्तिकावकुलजम्बकपाटलावजै पुन्नागजाति करवीर साल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तस्तु मे। वक्रतुण्ड महाकाय एकदंताय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। एकदंताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। मौषमदीन हितत्वशमान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणिहरो विषमोपी। एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या भोलेना। नमस्कार की भेंट लो जोड़ों में दोनों। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारण हार। लज्जा मेरी राखियो शिव नंदी के सिवा। क्षमा प्रार्थना प्रभु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्कारोमि। बोलो श्री शिव महापुराण की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। गौरी पुत्र गणेश जी महाराज की जय। श्री कार्तिक जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। श्री दुर्ग पावन धाम की जय। चंडी मैया की जय। मातृशक्ति की जय। संत समाज की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण महामहोत्सव की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री उज्जैन महाकाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री भारतीय संस्कृति की जय। भारत माता की जय। ओ गंगा गायत्री माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। शिवलोक प्रसाद लेकर के जाइए और अगर सहज में बेलपत्र उपलब्ध कर सकें